हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग डीएमएल देखे, डीसीएल देखे, तो इसमें सेलेक्टेड कमांड हैं। डीएमएल में कुछ कमांड है, डीडीएल के कुछ कमांड है, डीसीएल टीसीएल का अलग अलग कमांड है। सारे कमांड के अनुसार हम लोग कहीं फंक्शन यूज करते हैं, कहीं ज्वाइन यूज करते हैं, कहीं हैविंग क्लाउज, अलग अलग क्लाउज यूज करते हैं। तो ज्वाइन जैसा नाम ही बता रहा है कि दो टेबल को एक साथ ज्वाइन कराता है। कोई भी दो टेबल को हमको एक साथ देखना है तो वी विल यूज ज्वाइन ऑप्शन। ज्वाइन बेसिकली तीन टाइप का है: इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। यहाँ पे देखिए दो टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है स्टूडेंट कोर्स। दोनों का एक कॉलम कॉमन है, रोल नंबर। तो ज्वाइनिंग यही करेगा कि दो टेबल को एक कॉमन स्पेसिफिक के साथ आपको सारा चीज शो अप कर देगा। जैसे एक सिंटेक्स देख लीजिए। हम लोग जो भी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे या फिर कोई भी कंडीशनल क्लॉज यूज करेंगे, तो सारे का स्टेटमेंट सेलेक्ट अल्टर जो मेरा डीएमएल और डीसीएल कमांड है उसी के अनुसार यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये मोटा मोटी सिंटेक्स है। जो जो चीज आपको देखना है, सेलेक्ट एस रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन, जो भी आपको कॉलम्स देखना है लिख लो। फ्रॉम टेबल नेम, ज्वाइन। अब ज्वाइन किस पे करना है? स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट कोर्स रोल नंबर, यही दोनों मेरा कॉमन है दोनों टेबल में। स्टूडेंट में भी देखिएगा यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट कोर्स में भी यहाँ पे रोल नंबर है। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट किए, किस डेटाबेस पे काम करेंगे। तो डेमो हम लोग चूंकि बनाए थे यही क्लास करने के लिए, तो डेमो हम लोग यूज किए। पहले इसमें आप चेक करते हैं क्या क्या टेबल है। इसमें टोटल 4 टेबल्स हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहले हम लोग यहीं पे ज्वाइन करते हैं। चलिए हम लोग दो टेबल को जोड़ते हैं।
इन टेबल में देखें, कोर्सेज में केवल कोर्स आईडी कोर्स नेम है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है, ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय आईडी दोनों कॉमन दिख रहा है। एम्प्लॉइज और ऑर्डर टेबल को अभी हम लोग जोड़ेंगे। विल यूज ज्वाइन फंक्शन इन दिस ओनली। तो ज्वाइन का पहले थोड़ा सा सिंटेक्स देख लीजिए। जो भी दो टेबल जोड़ेंगे एक कॉमन होना चाहिए, कोई भी कॉलम नेम, उसी पे हम लोग सेट करते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। जो भी हम लोग यूज करते हैं क्लाउज फंक्शन, पहला कमांड जो हमारा रहता है डीक्यूएल ही रहेगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट टेबल नेम, हम लोग दो टेबल को ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉइज और ऑर्डर को, सो वी आर टेकिंग द एम्प्लॉइज टेबल नेम। तो इसका भी थोड़ा सा सिंटेक्स और देख लीजिए। सिंटेक्स सेलेक्ट टेबल वन, जो भी कॉलम चाहिए, मतलब कि जो हमें कॉलम देखना है, मान लीजिए दो टेबल ज्वाइन किए, तो पहला टेबल में 4 कॉलम है, दूसरे टेबल में 4 कॉलम है, टोटल मिला के 8 कॉलम्स हो गए। हो सकता है कि केवल हमको 3 कॉलम्स ही देखना है, तो जो जो हमको कॉलम देखना रहता है वो लिखते हैं, टेबल नेम कॉलम नेम कॉमा टेबल नेम कॉलम नेम, फ्रॉम जो भी आपका टेबल फर्स्ट का नाम रहेगा, इनर ज्वाइन जिसके साथ करना है उस टेबल का, ऑन लगा के कंडीशन लगा दें जो भी मैचिंग कॉलम रहेगा दोनों टेबल में। ये वाला सिंटेक्स आ रहा है समझ में? यस सर, पहले दोनों टेबल का कॉलम जो सब चाहिए वो कॉलम नेम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इनर जॉइन टेबल टू, और जो ऑन लगा के जो भी कॉलम हमारा कॉमन है उन दोनों को लिख देंगे। चलिए तब अब यहाँ से देखते हैं। तो सेलेक्ट एम्प्लॉइज मेरा टेबल वन नाम हो गया, हमको चाहिए इंप नेम। इंप नेम सेम कॉमा, दूसरा में से चाहिए, दूसरा टेबल जो ऑर्डर है वहां से मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ऑर्डर डॉट सेलेक्ट टेबल वन, जो मेरे को कॉलम चाहिए था एम्प्लॉय नेम, और दूसरा हम लिए ऑर्डर टेबल, इसका हमको चाहिए प्रोडक्ट नेम। सेम फ्रॉम टेबल, तो फ्रॉम एम्प्लॉइज दैट इज टेबल वन, जो भी ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पे आप फंक्शन लिखे इनर ज्वाइन, किसके साथ करना है तो ऑर्डर्स के साथ। सबसेट क्या होना है, ऑन, मतलब व्हाट इज द कंडीशन, तो दोनों में मेरा imp id कॉमन है, एम्प्लॉइज का imp id इक्वल टू ऑर्डर्स का imp id। एक एरर आ गया यहाँ पे, हम
टेबल का नाम है एम्प्लॉयज, EMPLOYEES, एक जगह में एम्प्लॉय यूज कर लिया, नॉट एन इश्यू, फिर से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों टेबल ज्वाइन हो गया। पहला टेबल था मेरा एम्प्लॉइज, 2 कॉलम थे, 4 रो थे। दूसरा था ऑर्डर, 3 कॉलम थे, बाकी रोज है। यहाँ पे दोनों टेबल किस पे ज्वाइन किया? तो पहला तो हम लोग 2 चीज सेलेक्ट किए थे, सेलेक्ट imp name, so you are getting imp name from employee table, product name from the order table, so you are getting product name from the order table। ज्वाइन आपने इनर ज्वाइन किया एम्प्लॉय और ऑर्डर को, मतलब एम्प्लॉय और ऑर्डर ज्वाइन किया। सेट क्या था? imp id इक्वल टू ऑर्डर imp id। एक यहाँ पे चेक करते हैं, 1 imp id 1, एम्प्लॉय नाम था सुनील, सुनील, प्रोडक्ट नेम था प्रिंटर। अब यहाँ पे देखिए imp id 1, प्रोडक्ट नेम प्रिंटर। समझ आ रहा है? यस सर। कहीं-कहीं सर एम्प्लॉयी आईडी मतलब दोबारा से रिपीट है, हाँ, तो वहां वो पे वापस से रिपीट है। वही ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग 1 का ही पहले देखते हैं। 1 देखिए कंप्यूटर भी प्रोडक्ट नेम है 1 पे, तो देखिए इसीलिए फिर से सुनील दिखा कंप्यूटर के साथ। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब कि जहां जहां एम्प्लॉय आईडी सेम रहेगा, प्रोडक्ट वैल्यू जो आप कंडीशन सेट की हो, प्रोडक्ट नेम और इम्प नेम आपको दिखेगा। जैसे बहुत बार देखिए 2 नंबर में क्या नाम है? अजय। बहुत सारा टेबल चेयर है तो 4 जगह, लेकिन टेबल चेयर कॉमन है। तो देखिए अजय टेबल चेयर के साथ दिखा, जहां जहां एम्प्लॉय आईडी सबसेट रहेगा। तो यही है ज्वाइन। ये जो किए थे हम लोग इनर ज्वाइन किए थे, इसी में आपका इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में 2 ज्वाइन होते हैं, राइट और लेफ्ट। अभी क्या किया कि सबसेट लिया दोनों टेबल से, लाइक दिस। ये हुआ मेरा इनर ज्वाइन। जो आप कंडीशन लगाए, दोनों का कंडीशन लिया, दोनों टेबल का जो जो चीज आपने सेलेक्ट किया, इट डिस्प्ले द कॉमन थिंग्स। अब देखिए लेफ्ट ज्वाइन, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। लेफ्ट ज्वाइन पढ़ते रहिए।
लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, जैसा बता रहा है कि लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल द रो ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज्वाइन। जो भी आप लेफ्ट साइड का रो रखोगे उसको ज्वाइन करेगा राइट साइड से, तो जितना इक्वल वैल्यू मिलेगा लेफ्ट में उसका राइट में वैल्यू दिखा देगा, जो वैल्यू नहीं मिलेगा नीचे आपको नल करके दिखा देगा। इसको भी एक कर लेते हैं। सेम कमांड केवल जो इनर ज्वाइन के थे उसको हम लेफ्ट ज्वाइन कर लिए। दोनों टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। लेफ्ट ज्वाइन किया, जितना लेफ्ट नेम था यहाँ पे क्या था कि इनर ज्वाइन किया, जितना दोनों का कॉमन सबसेट था वो दिखाया। यहाँ पे देखे लेफ्ट में लेफ्ट और लेफ्ट का कॉलम एम्प्लॉय नेम, राइट का आपका प्रोडक्ट नेम से मैच किया, राजीव था वहाँ किसी का आईडी मैच नहीं किया होगा तो यहाँ पे नल वैल्यू दिखा दिया। पर चेक करते हैं, एम्प्लॉय नेम में हमारा 4 आईडी था 1 2 3 4। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देखिए 4 मिस आउट है, 4 है इसमें? नो सर। 4 नहीं है, तो चूंकि नाम ही है लेफ्ट ज्वाइन तो पहला जितना 4 था सारे 4 का नाम डिस्प्ले हुआ। जो भी प्रोडक्ट नेम जिसके लिए अलॉट था दिखा, जहाँ पे प्रोडक्ट नेम अलॉट नहीं था वहाँ पे नल आ जाएगा। इनर में क्या था कि जहाँ पे दोनों कॉमन सेट सबसेट जब तक नहीं रहेगा डेटा विल नॉट डिस्प्ले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा राजीव नाम आ ही नहीं रहा था क्योंकि प्रोडक्ट नेम में वो आईडी से 4 नंबर एम्प्लॉय आईडी से किसी को कोई प्रोडक्ट अलॉट नहीं है। सो दैट हियर by the name of Rajiv was not showing, in the left side it will show with the value of null. क्लियर हुआ? यस सर। सेम काम राइट का है, जो यहाँ लेफ्ट में नल दिखा रहा है मतलब लेफ्ट के साथ कंपेयर करके जो राइट में नल दिखा रहा है अपोजिट हो जाएगा। राइट ज्वाइन कंपेयर करेगा, सारा राइट का वैल्यू दिखाएगा, लेफ्ट में जो वैल्यू नल रहेगा वो नल दिखने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए पेंसिल किसी को अलॉट नहीं है, यहाँ पे एक हम देखते हैं केवल पेंसिल। पेंसिल इज बाय द अलॉटेड फॉर द एम्प्लॉय आईडी 6। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 6 है? नो सर। सेम देखिए पेंसिल एम्प्लॉय आईडी 6 के साथ नहीं दिख रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। डिफरेंस बता दिए लेफ्ट और राइट में। यस सर। डिफरेंस बता दीजिए लेफ्ट और राइट का। सर लेफ्ट ज्वाइन में जितने ऑल
जितने भी रोज हैं हमारे लेफ्ट टेबल के जो मैच करते हैं राइट टेबल से वो सारे शो हो जाएंगे, और जो अगर मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे राइट टेबल में नल शो होगा। और वही अगर राइट जॉइन हम लोग यूज करेंगे तो ऑल द रोज फ्रॉम द राइट साइड ऑफ टेबल वो उसके सारे रोज शो होंगे जो मैच करेंगे हमारे लेफ्ट टेबल से, और जहाँ जो मैच नहीं करेगा वहाँ नल वैल्यू आ जाएगा। गुड। ये देख लो क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन भी सेम है, लिटिल बिट सिमिलर टू इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में आपका जो जो जिस प्रोडक्ट को जिसको जो अलॉट किए थे इम्प आईडी पे वो शो करेगा। क्रॉस में भी आपका सेम जितना नाम रहेगा जो जिसको अलॉट किए रहिएगा प्रोडक्ट इट विल शो। सबसेट खाली आपका यही रहेगा इम्प आईडी, कंपेयर इसी से करता है। ज्वाइन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ऑन डाल के हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, किस कंडीशन पे वो ज्वाइन करेगा। क्लियर है यहाँ तक? सर क्रॉस जॉइन एक बार क्या डिफरेंस है इनर जॉइन से उसमें? क्रॉस ज्वाइन थोड़ा सा सिमिलर है इनर ज्वाइन से। एक डिफरेंस है, लेट्स सी इट। ये डायग्राम देखिए। फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन बोथ आर सिमिलर। इनर और आउटर ज्वाइन में हम लोग क्या कर रहे थे कि आउटर ज्वाइन में आपको नल वैल्यू फ्री दिखा दे रहा था जहां पे जो अलॉट नहीं रहेगा। इनर में यहाँ गया इनर दिस वन। थोड़ा सा पहले टेबल का स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। क्रॉस ज्वाइन क्या कराता है कि जो भी वैल्यू नल है, दोनों इनर ज्वाइन भी नल को हटाएगा, क्रॉस ज्वाइन भी नल को हटाएगा। दोनों में केवल डिफरेंस इतना है कि इनर ज्वाइन जो पूरा सबसेट रहेगा, लाइक जो आप कॉमन यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे जो कॉमन सबसेट दिखा है इनर ज्वाइन उसको कवर करेगा, क्रॉस ज्वाइन सारे को कवर कर लेगा। लाइक दिस, जो भी आपने कंडीशन डाला जितना कॉलम मैच किया वो सबको ले लेगा। यही दोनों में कॉमन डिफरेंस है। अब फिर बात आता है कि जब ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए टेबल ज्वाइन किए, 2 टेबल 3 टेबल भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तरीका सेम रहेगा, यहाँ पे जो कमांड यूज करोगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे हम 3 करके ही देख लेते हैं। एक कोई और टेबल देख लीजिए। वो साइड अच्छा।
जब 3 टेबल को ज्वाइन करना रहता है तो सेम आप इनर ज्वाइन तक जाते हो, पहला सबसेट, दूसरा सबसेट के लिए लाइक दिस वे, अगर हम कर दे, ठीक, हम कर दे, इनर ज्वाइन, फिर से टेबल नेम, और कोर्स आईडी में एक हम लोग को एम्प्लॉय आईडी कॉमन करना होगा, कुछ भी एक कॉमन रहना चाहिए। यहाँ पे चूंकि नेम इम्प आईडी है, इम्प आईडी है, यहाँ पे कोर्स आईडी दिया हुआ है, सो इट इज नॉट गेटिंग। अगर एक हम लोग इसमें कॉलम ऐड कर देते कोर्स आईडी में बगल में, और यहाँ पे कैसे हम लोग लिखे हैं, दोनों में इम्प आईडी कॉमन है। अगर कोर्स में भी हम लोग इम्प आईडी कॉमन दे दें तो अगेन यू कैन ज्वाइन 3 टेबल। imp id, this one is common, this one is common। यहाँ पे अगर एक कॉलम इंसर्ट कर दें बाय द नेम ऑफ int id, तो आप सेम क्लॉज से यहाँ पे रह रहा है imp id in on clause is ambiguous, क्योंकि कोर्स जो हम लोगों ने यहाँ इनर ज्वाइन कोर्स टेबल लिया, कोर्स टेबल में imp id है ही नहीं कि वो imp id से कंपेयर करे। कॉलम में अगर imp id कंपेयर रहेगा तो कोर्स आईडी भी आपका यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग हम लोग करते हैं जब भी मेरे को कोई एक टेबल का व्यू देखना होता है, अलग अलग टेबल का इंफॉर्मेशन लेके, तो हम लोग ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स सेम है, आपको मिल भी जाएगा। सेम सिंटेक्स यूज करना है, खाली दो चीज ध्यान रखना है कि जिस टेबल को ज्वाइन कर रहे हो एक कॉलम उसमें इक्वल रहे, मतलब कॉलम नेम शुड बी द सेम in all the tables, then you can join all the table by the using this subset। क्लियर हुआ? यस सर। आप लोग क्या कीजिएगा, सेम ऐसा टेबल बनाइए, कोर्स आईडी भी बनेगा तो बगल में एक imp आईडी लिख दीजिएगा, फिर तीनों टेबल को ज्वाइन करके देख लीजिए। ठीक है।
यस सर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्यू। जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। व्यू में क्या होता है, थोड़ा सा व्यू का एग्जांपल देख लो। इसके बाद रीड आउट कीजिए। व्यू में हम लोग जितना भी, मान लीजिए हम लोग ज्वाइन किए, सारा चीज किए, तो बार बार जब टेबल को ज्वाइन करना होगा तो उतना सिंटेक्स क्यों लिखें। सेम सिंटेक्स के पहले हम लोग केवल एक कमांड यूज कर लेते हैं, क्रिएट व्यू। जो भी व्यू का नाम देना है, व्यू नेम एज। तो फिर जैसे टेबल को कॉल करते हो वैसे ही आप व्यू को कॉल कर सकते हो। तीन टाइप का, तीन टाइप से हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। इसको शेयर कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा। और वेयर कंडीशन लगा के, ऑर्डर बाई करके, और ज्वाइन करके भी। यहाँ पे देखिए इम्प जो है व्यू क्रिएट किया हुआ है। शुरू से बता देते हैं व्यू कैसे क्रिएट कीजिएगा। ठीक, बार बार मेरे को ये इनर ज्वाइन देखना है, तो इतना हम लोग क्रिएट नहीं, कमांड नहीं लिखेंगे, यहीं पे हम लोग कर देंगे क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं ज्वाइन टेबल। ज्वाइन टेबल के बाद आप लिख दो एज योर कंडीशन। अब क्या है, अभी तक हमको ये इनर ज्वाइन का देखना था तो पूरा मुझे कमांड लिखना पड़ रहा था सारा। इसी कमांड के आगे बस यहाँ से देखिए, जहाँ सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट इम्प्लाइज दिस दिस दिस, उसके पहले मैंने क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, एक वर्ड एज आपको देना है कि वो डिफाइन करे कि ये कंडीशन है, व्यू आपका क्रिएट हो गया। अब मुझे ये इनर ज्वाइन वाला देखना, तो जस्ट आई हैव टू यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। व्यू नेम है ज्वाइन अंडरस्कोर टेबल। यू सी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। आया समझ में? यस सर। तो जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं ऐसे ही यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। टेबल भी जब क्रिएट करते हैं तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, हियर आल्सो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम व्यूज। क्रिएट व्यू, कोई भी व्यू का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इम्प इन्फो हमने डाला, इम्प इन्फो। थोड़ा सा सेंटेक्स देख लीजिए, ध्यान में रहेगा। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, सेलेक्ट क्या क्या चीज आपको चाहिए। क्रिएट व्यू, व्यू नेम अंडरस्कोर इन्फो कर लो, कंफ्यूजन कम रहेगा। एज सेलेक्ट,
सेलेक्ट, मान लीजिए मुझे केवल imp id और imp नेम चाहिए, केवल imp नेम ही चाहिए। चलो imp अंडरस्कोर नेम, क्रिएट व्यू सेलेक्ट कॉलम, कितना भी कॉलम आप ले सकते हो। दो कॉलम लेना रहेगा या कॉमा दे दे के आप कॉलम एक्सटेंड कर लो। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम में अपना एम्प्लॉइज क्या था, यस सर, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज यहाँ से भी हो जाएगा। कोई कंडीशन अगर आपको देना है तो आप कंडीशन भी डाल सकते हो। तो चलो हम लोग कंडीशन भी डाल देते हैं, वेयर imp id इक्वल टू 4। व्यू आपका क्रिएट हो गया। imp info करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू नेम, व्यू नेम है imp info, कंडीशन लगाए थे id इक्वल टू 4, id इक्वल 4 पे राजीव नाम है, नेम सोर्स राजीव। क्लियर हुआ? यस सर। जैसे टेबल का जो काम है सेम काम व्यू का है। टेबल और व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेबल एक अपना आर्किटेक्चर बनाता है। टेबल आप जब भी बनाते हो यू हैव टू सेट डेटा टाइप, कॉलम नेम। इसमें आपको वो चीज नहीं करना, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी का रेफरेंस लेके आपको व्यू दिखा देता है। कोई भी व्यू को ड्रॉप करना है, जस्ट यू कैन यूज ड्रॉप व्यू, व्यू नेम। चलो imp info को ही हम लोग ड्रॉप करते हैं। अब कॉल करो imp info, इट वोंट कम। टेबल डेमो डॉट imp info डजंट एग्जिस्ट। इससे पहले imp info एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे ही मैंने ड्रॉप किया दिखा देगा कि नहीं है। सेम और एक इसमें बना हुआ है पहले से, और एक अभी हम लोग क्या बनाए थे, और एक व्यू बनाया था ना, क्या नाम से बनाए थे, पहले बना हुआ था। सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम ज्वाइन टेबल, सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम, अब मान लीजिए ज्वाइन टेबल का व्यू को हमको रीनेम करना है। तो जैसे आप टेबल के साथ जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो सेम यहाँ भी रीनेम टेबल, व्यू नेम था ज्वाइन इन्फो, ज्वाइन अंडर इसको इन्फो टू ज्वाइन। तो इसमें भी ऑल्टर लगाते हैं क्या? ऑल्टर टेबल नेम। रीनेम अल्टर यूज करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को कोई कंडीशन इसमें फिर से ऐड करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी 4 का सिलेक्शन किए। अभी इसमें अगर मेरे को चेंज करना है देन विल यूज अल्टर, अल्टर व्यू क्रिएट, हटा लो, अल्टर व्यू, व्यू नेम इन इन्फो, चूंकि हम डिलीट कर दिए हैं तो यहाँ मेरे को ज्वाइन टेबल लेना होगा।
कि उसको ये रन करेगा नहीं। वेट एक हम लोग नया व्यू बना के उसको अल्टर करके देख लेते हैं। Create view in info as select imp name कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। कॉलम नेम इधर उधर होगा तो फिर नहीं देगा। अब यहाँ पे कंडीशन अगर चेंज करना है, इन सच केस वी हैव टू यूज अल्टर। अल्टर व्यू, व्यू नेम है हमारा इन info, view as select imp name from table name where कंडीशन हम चेंज कर देते हैं id इक्वल टू 2। सॉरी, imp id नाम था, हमने केवल id लिख दिया। क्वेरी सेम है लेकिन कंडीशन चेंज हो गया। तो जब भी आपको व्यू में अगर मान लीजिए जो व्यू क्रिएट कर दिए हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो फिर आप अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। सेम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम imp info, कंडीशन 4 था आईडी, सो 4 नंबर आईडी पे जो नाम एलोकेट था वो दिख रहा था। आईडी यहाँ पे अल्टर करके, व्यू नेम सेम है, केवल कंडीशन अल्टर करके चेंज किए तो आईडी नेम 2 दिखने लगा, जो 2 नंबर पे था वो दिखने लगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। संजय जी, व्यू तक आ गया समझ में? जी सर। व्यू का भी काम सेम है टेबल की तरह, खाली टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट एग्जिस्टिंग टेबल पे ही स्ट्रक्चर बनाया रहता है। 3 तरीका है व्यू क्रिएट करने का, देख लीजिए आपको मिल जाएगा, कनेक्ट कर भी लीजिएगा। सर नोट्स को शेयर कीजिएगा ना। भेज देंगे मैडम, भेज देंगे आपको। सर लास्ट क्लास कीज वाला भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई कीज थी। वाला नहीं भेजे हैं क्या? नहीं सर। ये सब अभी मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। सर ये क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल और क्रिएटिंग फ्रॉम अ टेबल, केवल उसमें ऑर्डर वाई करके यूज है। सिंगल टेबल और टेबल में डिफरेंस है। कौन सा दोनों में तो सिंगल ही टेबल है ना। हाँ दोनों में, यहाँ पे बस एक में ऑर्डर बाई है, एक में वेयर कंडीशन है। ओके सर।
एक हम लोग एलाइस यूज करते हैं, वो भी बता देंगे, उसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए अगर आपका टेबल का नाम स्टूडेंट है, आप उसको एस करके भी कॉल कर सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मल निक नेम यूज करते हैं, तो निक नेम को एलाइस नेम भी यहाँ करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टेबल से व्यू क्रिएट है। पहला टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स से केवल नेम लिया, स्टूडेंट डिटेल से मार्क्स लिया, सॉरी स्टूडेंट डिटेल से एड्रेस लिया, स्टूडेंट मार्क्स से मार्क्स लिया, मतलब देयर आर 2 टेबल। पहला टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, दूसरा टेबल है स्टूडेंट मार्क्स। आ रहा है समझ में? यस सर। यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स डॉट मार्क्स फ्रॉम टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2। यहाँ पे भी आप सेम कमांड रन कराओगे, इट विल रन आउट। तो जब भी 2 टेबल यूज करते हैं तो याद रखिएगा, ज्वाइन या व्यू में टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, कॉलम का नाम वो कॉलम जो उस टेबल से बिलोंग करता हो। ये रूल्स हैं व्यूज के कि कैसे व्यू आप कर सकते हो। व्यू शुड हैव ऑल नॉट नल वैल्यूज। व्यू में पूरा नल वैल्यूज नहीं रहना चाहिए, पूरा नल वैल्यूज भी रहेगा तो नथिंग इज देयर टू शो, सो इट विल नॉट शो आउट। जितना बताएं हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे व्यू में जनरली हम लोग जो व्यू यूज करते हैं ज्वाइन पे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग दिखाए थे ना, दिस वन ज्वाइन टेबल। ज्वाइन के लिए बार बार हम उतना कमांड नहीं लिखते हैं, एक बार ज्वाइन कमांड लिखे, व्यू उसका इंटरसेप्ट किए, व्यू इंटरसेप्शन से ही सारा चीज शो आउट करता चला गया। ठीक है, सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।